పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ ప్రభావం ప్రపంచ దేశాలపై పడినా భారత్ అద్భుతంగా పురోగమిస్తోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల ప్రారంభానికి ముందు ఆయన జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। యువ భారతీయుల సంకల్పం విజయాలు ఎలా ఉన్నాయో స్కైరూట్ రాకెట్ ప్రయోగం నిరూపించిందన్నారు మోదీ. అదే సమయంలో రాహుల్ గాంధీ పైన సెటైర్లు వేశారు. भारत का एक युवा स्टार्टअप उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। ఈ మధ్య కాలంలో దేశం పలు విజయాలు సాధించిందన్నారు మోదీ. హైడ్రోజన్ రైలును ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है। लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं,